हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लेक्चरर स्कूल न्यू पॉलिटिकल साइंस का एग्जामिनेशन 9 जून 2024 को कंडक्ट करवाया गया था। तो इस वीडियो में हम पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे, कितनी कट ऑफ जा सकती है, और जो भी हम एनालिसिस करेंगे वो अकॉर्डिंग टू सर्वे होगा जो हमने अपने चैनल पे आफ्टर द एग्जामिनेशन जो पोल डाले थे उस पर जो आपका रिस्पॉन्स आया है उसी के बेसिस पे ये एनालिसिस की जाएगी। तो अगर सबसे पहले HPPSC पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 का लेवल मॉडरेट लेवल का था, जिसमें से लगभग 75% कैंडिडेट्स ने एग्जामिनेशन को क्लियर किया है और 25% के करीब कैंडिडेट्स जो है पेपर 1 में पास नहीं हो पाए थे। तो इसका मतलब है कि पेपर 2 में अच्छा खासा कंपटीशन देखने को मिलेगा। अब हिंदी का रिजल्ट कल आया, आपने देखा होगा, तो हिंदी में जो पेपर 1 था उसमें मैक्सिमम कैंडिडेट्स बाहर हो गए थे, जिसके कारण पेपर 2 में कंपटीशन कम हो गया और कट ऑफ जो है बहुत कम गई। कल हिंदी के रिजल्ट में 39 मार्क्स के कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में सिलेक्ट हुए हैं। 35 मार्क्स से कैंडिडेट के हैं वो भी जनरल कैटेगरी में सिलेक्ट हुए हैं। तो अदर कैटेगरीज का आप हिसाब लगा सकते हैं कि इससे भी कम अदर कैटेगरीज की SC ST OBC की कट ऑफ गई है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में इतनी कम तो नहीं जाएगी, लेकिन 50 एंड 60 के बीच में इसकी कट ऑफ रहने वाली है। तो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की टोटल 102 सीटें हैं, जिसमें अनरिजर्व की 39 सीट्स के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा 78 कैंडिडेट्स को। 1:2 के हिसाब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाता है। अनरिजर्व की जो कट ऑफ हो सकती है वो 55 से 59-60 के बीच में रह सकती है, लेकिन 55, 56, 57 इतनी कट ऑफ जाने के चांसेस पूरे हैं, क्योंकि 39 कैंडिडेट्स यहाँ पे फाइनल कट ऑफ में सिलेक्ट होंगे। अगर हम पॉलिटिकल साइंस के पेपर 2 की बात भी करें तो पेपर 2 का जो बीएड पोर्शन था वो भी काफ़ी मॉडरेट टू टफ लेवल का था, इजी नहीं था। जैसा कि प्रीवियस इससे पहले एग्जामिनेशन हुए थे, पीजीटी कॉमर्स का देख लीजिए, पीजीटी फिजिक्स का बीएड पोर्शन देख लीजिए, वहाँ क्वेश्चन रिपीटेड भी थे और इजी भी थे एज कम्पेयर टू पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में हटके क्वेश्चन आए थे और काफ़ी लेंथी क्वेश्चन थे, तो यहाँ से भी कट ऑफ में जो है इफेक्ट देखने को मिलेगा। वहीं अगर SC कैटेगरी की 21 सीटें थी तो इसमें 42 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा और जो फाइनली कट ऑफ हो सकती है वो 50 से 54, 55 के बीच में रह सकती है। ओके, SC कैटेगरी की कट ऑफ की अगर बात करें, अगर SC ऑफ हिमाचल प्रदेश BPL में 3 सीटें हैं और 8 कैंडिडेट्स को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। 8 इसलिए किया जाएगा क्योंकि जो अगर सीटें 6 से कम हैं तो 1:2+2 का फॉर्मूला यहाँ पे यूज होता है। SC BPL की 48, 52, 51, 52 के बीच में ये कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। अभी कल पीजीटी हिंदी का रिजल्ट आया, आपने देखा होगा कि इसमें 4 सीटें वैकेंट रह गई। OBC BPL की 3 सीटें खाली रह गई और वहीं SC वार्ड फ्रीडम फाइटर की 1 सीट थी जो कि खाली रह गई। ओके, 4 सीटें टोटल खाली रह गई। 117 सीटों में से 113 ही सीटें फिलअप हो पाई पीजीटी हिंदी में और कट ऑफ भी बहुत कम गई। इसके बाद अगर ST कैटेगरी की बात करें तो ST में 4 सीटें हैं। यहाँ पे 10 कैंडिडेट्स को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा DV के लिए, और जो ST के कट ऑफ रहने के चांसेस है वो 44 टू 50, 48 के बीच में ये कट ऑफ जा सकती है। अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC ऑफ हिमाचल प्रदेश की 17 सीट्स हैं। यहाँ पे 34 कैंडिडेट्स को DV के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा और OBC के कट ऑफ के चांसेस 50, 45, 46 से 50 के बीच इसकी कट ऑफ जा सकती है। ओके, फाइनल कट ऑफ। EWS ऑफ हिमाचल प्रदेश, EWS की 12 सीटें हैं। 24 कैंडिडेट्स को यहाँ पे DV के लिए बुलाया जाएगा और जो DV की कट ऑफ हो सकती है वो 52, 53 से 55 से 56 मार्क्स तक इसकी जो है फाइनल कट ऑफ जा सकती है। अब यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस में जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया था, इसमें पॉलिटिकल साइंस में जिनकी मास्टर्स डिग्री है वो तो इसमें एलिजिबल हैं ही, लेकिन साथ में जिनकी मास्टर डिग्री पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है वो भी इसमें एलिजिबल किए गए थे। तो यहाँ से भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कैंडिडेट्स भी इसमें अपीयर हुए हैं, तो उनका कंपटीशन भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर अनरिजर्व वार्ड फ्रीडम फाइटर्स की कोटे में 1 सीट है, 4 कैंडिडेट्स को इसमें शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। अगर 4 कैंडिडेट्स इसमें होंगे, कई बार इससे कम भी होते हैं, 2, 3। अब 1 सीट है, अब इसकी कट ऑफ प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल रहता है। ओके, तो इसकी कट ऑफ भी अगर हम मान के चलें तो 50, 45, 50, 42 इस तरह की कट ऑफ इसकी जा सकती है, क्योंकि सीट 1 ही है, इसमें कंपटीशन कम होता है। वहीं SC ऑफ हिमाचल प्रदेश वार्ड फ्रीडम फाइटर की भी 1 सीट है, यहाँ भी यही कट ऑफ रह सकती है 42, 45 के 50 से पीछे ही इनकी कट ऑफ जाएगी।
और ओबीसी ऑफ हिमाचल प्रदेश ओबीसी बीपीएल की सीट्स 3 सीट्स हैं, 8 कैंडिडेट्स को डीवी के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा और इसकी कट ऑफ ओबीसी बीपीएल की कट ऑफ 45 से 47-48 के बीच में रह सकती है। और लास्ट में एसटी बीपीएल की सीटें 1 सीट है ओनली और इसकी कट ऑफ कहीं ना कहीं 40 प्लस 42-43 मार्क्स रह सकती है। ओके, एंड लास्ट में इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो इसके रिजल्ट की संभावनाएं हैं नेक्स्ट मंथ तक, सितंबर तक इसका रिजल्ट आउट हो सकता है, सितंबर मिड तक, सितंबर एंड तक इसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन भी जून मंथ में कंडक्ट हो गया था। पीजीटी हिंदी का रिजल्ट इन्होंने घोषित कर दिया, पीजीटी फिजिक्स की डीवी के लिए इन्होंने शॉर्टलिस्ट कर दिया कैंडिडेट्स को, तो फिजिक्स का रिजल्ट भी जल्दी आने वाला है। इसके बाद अब पीजीटी कॉमर्स का इसके बाद अब शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स डीवी के लिए बुलाए जाएंगे। तो इसके बाद जैसे जैसे आपके एग्जामिनेशन हुए हैं उसी प्रकार से आपका रिजल्ट भी घोषित किया जाएगा। अपने मार्क्स जरूर लिखें कमेंट सेक्शन में, आपके कितने मार्क्स हैं, और हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक यू सो मच।